भाग जा यहाँ से, तूने मेरी बात नहीं मानी और तुझे कोई भी रोटी नहीं मिलेगी। अरे तू ऐसे ही खाली हाथ आ गई बेशरम औरत, मेरे लिए खाना लेकर नहीं आई। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, मुझे खाना दे दो माँ। सीमा कहती है, बेटा अभी तो कुछ खाना ही नहीं बना है, तेरे पापा अभी तक हमारे लिए सब्जी नहीं लाए और घर में आटा भी खत्म है। अब वो आएंगे काम करके, कुछ पैसे लाएंगे और आटा लाएंगे, जब भी खाना बनेगा बेटा, तब तक तो मैं भूखा रहना पड़ेगा। बिट्टू कहता है, माँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है माँ, मुझे जल्दी से खाना दे दो माँ, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी माँ। सीमा अपने बेटे की भूख को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी भी कहती है, मैं मुझे भी बहुत भूख लग रही है माँ, पापा कितने लेट आएंगे माँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है माँ, मुझे जल्दी से खाना दे दो माँ। सीमा कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा अभी आते होंगे काम करके, बस थोड़ी देर और सब्र कर लो, अभी वो आटा तेल लेकर आते होंगे, मैं जल्दी से आते ही मैं सब्जी खाना बनाने लग जाऊंगी और जल्दी से तुम्हारा पेट भर जाएगा, बस तुम थोड़ी देर सब्र कर लो। बिट्टू कहता है, मैं मुझसे सब्र नहीं होता माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, मुझे जल्दी से खाना चाहिए वरना मैं बेहोश भी हो सकता हूँ माँ। सीमा परेशान हो जाती है। तभी सीमा अपने पड़ोसी में जाती है और अपनी सहेली विमला से कहती है, अरे विमला बहन, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, तुम्हारे घर में अगर कुछ रोटी है तो दे दो, मेरे पति अभी काम से नहीं आए, वो जब काम से आएंगे तो खाना लाएंगे, फिर आटा लाएंगे और हमारे घर में खाना बनेगा। मेरे बच्चे को बहुत भूख लग रही है, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्या तुम कुछ रोटी दे सकती हो क्या? विमला कहती है, अरे सीमा, चलो जा यहाँ से, तुझे कोई रोटी वोटी नहीं मिलेगी, तेने भी क्या जिंदगी बना ली, मैंने मना करा था उस गरीब इंसान से शादी मत कर, लेकिन फिर भी तेने उससे शादी करी, अब भाग जा यहाँ से, तूने मेरी बात नहीं मानी और तुझे कोई भी रोटी नहीं मिलेगी। और सीमा बहुत दुखी हो जाती है और वो वापस अपने घर पर लौट जाती है। फिर शाम हो जाती है। रमेश अपने घर आता है और कहता है, अरे सीमा, ला मेरे लिए खाना उतार, मुझे बहुत भूख लग रही है। सीमा अपने पति को जब देखती है कि उन्होंने शराब पी रखी है और खाना भी नहीं लेकर आए तो कहती है, अरे तुमने आज क्या कर दिया, मैं तो सामान के लिए इंतजार कर रही थी कि तुम आटा तेल नमक लाओगे, सब्जी लाओगे तो मैं कुछ बनाऊंगी और हम साथ मिलकर खाना खाएंगे, लेकिन तुम तक कुछ भी नहीं लेकर आए और बच्चे भी कब से भूखे मर रहे। अब हमारे घर में क्या बनेगा? पड़ोसन के यहाँ से भी मैं गई थी तो पड़ोसन ने भी मुझे मना कर दिया, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तुम्हें सब्जी लाना चाहिए था ना, जब मैंने तुमसे बोली थी। तुम हमेशा जब काम करके आते हो और जब भी तुम्हें पैसे मिलते हैं तुम उसकी शराब पी जाते हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, अब तुम्हें बताओ मैं क्या बनाऊँ, घर में कुछ भी नहीं है। रमेश कहता है, अरे सीमा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जो आज कमाई के पैसे मिले थे पूरे 300 रुपये, 200 रुपये की मैंने अच्छी वाली क्वालिटी की शराब पी ली और जो 100 रुपये बचे थे उसके मैंने चने खा लिए। अब तो जल्दी से मेरे लिए रोटी मांग के ला, मैं कुछ नहीं जानता और मुझे आज रोटी खा के ही सोना है, वरना मैं तेरी मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। चल भाग जा यहाँ से। सीमा डरती है और रात को ही इधर उधर पड़ोसी में खाना मांगने जाती है। तभी वो जंगल की तरफ जाने लगती आती रहती है तो उसे एक आदमी नजर आता है। तो वो आदमी सीमा को देख कर कहता, अरे औरत, तो कहाँ जा रही है इतनी रात में? सीमा कहती है, अरे भाई साहब, मेरे पति ने आज खाना ला के नहीं दिया, मेरे पति को जब भी तनख्वाह मिलती है, जब भी उनको दाढ़ी मिलती है वो शराब पी जाते हैं,
घर में एक दाना भी खाने को कुछ नहीं है। भूख से बच्चे परेशान हैं। तुम ही कुछ मदद कर दो, हमारी गरीबों पर हम पर रहम कर दो। आज का खाने का तुम कुछ ना कुछ इंतजाम कर दो। कल से तो मैं खुद ही काम पर ही चली जाऊंगी। बस आज मेरे खाने का इंतजाम कर दो। मेरे बच्चे कुछ खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। अगर वो ऐसे ही भूखे सो गए तो वो मर भी सकते हैं। उस आदमी को दया आ जाती है और वो आदमी कहता है, अरे औरत, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। जा तो घर पे जा, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। फिर सीमा अपने घर आ जाती है तो सीमा का पति रमेश कहता है, अरे तू ऐसे ही खाली हाथ आ गई बेशरम औरत, मेरे लिए खाना लेकर नहीं आई। जा खाना लेकर आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तू खाली हाथ कैसे आ गई? आज तो मेरे हाथों नहीं बचेगी। आज मैं तुझे मार डालूंगा। एकदम से वो आदमी आता है और कहता है, अरे भाई साहब, तुम्हें क्या शर्म नहीं आती है क्या? एक तो तुम कमाते हो और कमाए के जो पैसे मिलते हैं उसके शराब पी जाते हो और घर पे कुछ पैसे भी नहीं देते हो। कैसे तुम्हारी औरत किस तरीके से भूखे मर रही है और उसके बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती? कैसा पति है तू? अरे लाला तो तेरी ज़िंदगी भर ऐसे से तो तुम मर जा, यही बहुत है। क्यों दूसरे की ज़िंदगी भी बर्बाद करने में लगा है? आज अगर तेरी लुगाई मेरे पास ना आती, मुझसे नहीं कहती, तो मैं खाना इसके पास नहीं ला पाता। और अगर मैं खाना नहीं ला पाता तो तेरे बच्चे भूख से मर जाते। बेशरम आदमी, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? रमेश उस अनजान आदमी की जब बात सुनता है तो उसके दिल पर लग जाती है और वो एकदम होश में आ जाता है और कहता है, अरे देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन आज जो तुमने मुझसे बात बोली है, ये बात बोलने लगी हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात मेरे दिल पर लग गई। आज से मैं हमेशा मेरी बीवी को शाम पड़े खाना ला कर दूँगा, आटा ला कर दूँगा, और शराब पीना भी आज से मैं बंद कर देता हूँ। आज से मैं शराब को हमेशा के लिए छोड़ता हूँ भाई। वो आदमी कहता है, देखो भाई, मेरा काम तो बताने का था, मैंने बता दिया। अब तुम वाकई में शराब छोड़ो या ना छोड़ो वो तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम शराब छोड़ दोगे तो अच्छी बात है और अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मैं तो यही कहता हूँ, मैं सबसे यही कहता हूँ, जो मेरे पास आता है मैं सबसे यही बात कहता हूँ कि इंसान को हमेशा मेहनत से कमाओ और मेहनत का खाओ और शराब का छोड़ो। तब इसी माँ कहती है, अरे भाई साहब, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे पति का दिल को उजागर कर दिया और उनकी अंधेरी आँख को खोल दिया। अब मेरे पति शराब छोड़ देंगे तो मैं बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी मदद करी। और सब खाना खा लेते हैं पेट भर के और आराम से सो जाते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।